मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फॉर्मर ओलंपियन, और इनके ज़माने में हॉकी का राज तो हमने देखा था। पाकिस्तान हॉकी क्या किस पीक पे थी, किस बुलंदी पे थी। वसीम फिरोज साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। शुक्रिया नजीब, आपने बुलाया। वसीम भाई, बड़े दुख की बात है कि अब किसी को इस खेल में ऐसा इंटरेस्ट नहीं रहा है। पाकिस्तान के लिए दोबारा से हॉकी का रिवाइव होना बहुत ज़रूरी है। आप क्या सोचते हैं इस पर? देखिए नजीब, आपके प्रोग्राम में एयरवाई के तवक्कुल से 3 मरतबा आ चुका हूँ, और हमेशा से हम प्राइम मिनिस्टर को ये बात पहुँचा चुके हैं आपके चैनल के ज़रिए कि खुदारा इसके ऊपर जो इम्प्लीमेंट लें। हमारा कौमी खेल है, ये डिक्लाइन की तरफ जाता जा रहा है। इसको ऊपर लाने के लिए हमें एक कोई ना कोई इसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा नजीब, कुछ भी ठीक नहीं होगा। देखिए वादे होते हैं, वादे जो हैं वो फिर भूल जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादे किए, वो तो चाहिए था कि हमारे राना मसूद साहब को और हसन इकबाल साहब को अटैच करते, क्योंकि वो अपने दूसरे कामों में लगे हुए। प्राइम मिनिस्टर हमारे चीफ पैट्रन है, वो दूसरी सियासतों को देख रहे हैं और दूसरी चीज़ों को देख रहे हैं, मुल्क की मुश्किलात को देख रहे हैं। स्पोर्ट्स के लिए बताना पड़ता है उनको, ठीक है ना, एक समरी जाके रखनी पड़ती है, समरी सामने, तब जाके इम्प्लीमेंट होगा। ऐसे अगर वो प्राइम मिनिस्टर ने वादा कर दिया और उसके बाद नीचे से उन लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, इदारों को नहीं बताया, तो फिर बच्चों को नौकरियां कैसे मिलेंगी? मुझे बताएं, हॉकी ऊपर कैसी आएगी? आज जॉब भी बच्चों के पास नहीं है। आप उनसे तवक्को करते हैं कि भाई टूर्नामेंट जीत के आए, टीएडीए नहीं है, पैसे नहीं है, खाने के लिए नहीं है। इस पर हम आएंगे। पहले थोड़ा सा मैच पे बात कर लेते हैं। जो आज मैच हुआ, और ऐसा लग रहा था कि ये मैच भी ड्रॉ की तरफ ही जाएगा, लेकिन वो तो एंड में सुफियान खान के गोल ने बचा लिया और 3-2 से जापान के खिलाफ पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। कभी कभी देख के आपको तो हंसी आती होगी कि अब इन टीमों से हमें मुकाबला करना पड़ रहा है। मैं बता दूं, पहला गोल अली गजनफर ने किया, दूसरा राना वहीद ने किया, और तीसरा सुफियान खान करके वो बर्तरी दिलाने में जो फैसला कुन साबित हुई, उसमें कामयाब हुए। ओवरऑल आज की परफॉर्मेंस को आपने कैसा देखा? देखिए नजीब, आज की परफॉर्मेंस तो आपको बताऊं, आपका सेकंड मैच था कल। मैच जो इनका मलेशिया से था, उसके फौरन बाद सेकंड मैच था। देखिए बच्चों को रेस्ट चाहिए होता है, एक दिन का गैप चाहिए होता है। जैसे अब कल एक मैच रेस्ट है, परसों मैच है, न्यूजीलैंड मैच है, तो उनको कंप्लीट रेस्ट मिलेगा। लड़कों में वो करंट नहीं नजर आया मुझे जो नजर आना चाहिए था। आपने जैसे मलेशिया को आपने 2 गोल कर दिए स्टार्टिंग में, फिर आखिर मैच ड्रॉ हो गया। जीता हुआ मैच आपने जो है उनके हाथ में दे दिया। आपने 3 क्वार्टर तक डोमिनेट किया। 3 क्वार्टर तक डोमिनेट किया। आखिर में उन्होंने जो लास्ट क्वार्टर था उस पर उन्हें फुल अपना, जैसे कहते हैं, अपना उन्होंने अटैक किया राइट से लेफ्ट से, और वो गोल निकालने में कामयाब हुए और पाकिस्तान टीम ड्रॉ कर गई। आज का मैच भी ऐसी था कि ये अगर आखिर में सुफियान नहीं करते, मैच ड्रॉ हो जाता आपका, तो आप स्टैंड नहीं कर पाते टूर्नामेंट के अंदर। अच्छा हुआ आज का मैच जो है उन्होंने जीत लिया है, पॉइंट इनको मिल गया एक, मगर अभी एक न्यूजीलैंड का बाकी है मैच। देखते हैं आगे ऑल ऑन ऑल क्या होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेटजी बन रही है। सुने, टीम मेहनत से गई है, ठीक है ना, मगर फिर मैं बात वही कहता हूँ नजीब के, मुझे वो करंट जो था, जो जिस ज़माने में हम खेलते थे, जो अटैकिंग गेम था, वो लड़कों में नज़र नहीं आ रहा। लड़के तोड़ दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं, फिर आते हैं, फिर निकाल देते हैं। कुछ लड़के छोड़ के बागी होके दूसरी कंट्री में जाके बैठ जाते हैं। लड़कों का मसला तो बात का है ना, पहले फेडरेशन के मसले तो सॉल्व हो। लड़का ही खेलेगा पहले अंदर, तो फेडरेशन का मसला हो जाएगा। लड़का ही नहीं जीतेगा तो फेडरेशन कहाँ से खड़ी होगी? और फेडरेशन तो वैसे ही कुछ नहीं कर पा रही है। आपको पता ही अंदर के मामले क्या है, कि अभी आखिरी मुंबई पैसा गया है वहाँ पे। उस पर बात करते पहले मुझे बताइए, नेशन कप हमारे लिए जीतना इसलिए जरूरी है, आगे प्रो लीग है, उसके लिए क्वालिफाई करना है, और उसको कैसा देख रहे हैं? अगर वहां तक पहुंचना, अभी तो वो एम है ना, क्योंकि जो हालत है हमारी हॉकी की, तो हमें बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। बेबी स्टेप तो लेना पड़ेंगे, मगर इसमें बोल्ड स्टेप भी लेना पड़ेंगे आपको, क्योंकि बोल्ड स्टेप नहीं लेंगे तो आप ऊपर कैसे आएंगे? अभी तो आपके 2 मैच हुए हैं, तीसरा मैच बाकी है। अभी उस पूल से भी मैच आपने खेलने हैं। बात यह कि इसमें अगर आप टॉप 1 में आते हैं और आप इस टूर्नामेंट को जीतते हैं, तो टॉप 10 में आते हैं। टॉप 10 में जब आप आएंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे आप, क्योंकि 12 टीमें खेलती हैं ओलंपिक में और वर्ल्ड कप में, वो 12 टीमें में आप अंदर हो जाएंगे। अब बात यह कि जीतना सबसे बड़ी बात है, जीतना, लड़कों को हौसला देना, लड़कों को लड़वाने वाली बात है। अब खाली पेट इंसान कैसे लड़ेगा? अगर खाली पेट होगा और उनके घर में दूसरी चीज़ें सवार होंगी दिमाग के अंदर, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है नबी। अब मैं यही कह रहा हूँ नजीब के, फिर वही बात हो जाती है कि आगे हम तो एज अ कौम की हैसियत से, क्योंकि खुद 12 साल पाकिस्तान से खेला हूँ, तो मेरी बल्कि यही है कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे और ये जीत के वापस आएँ। बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ 2-3 चीज़ें हैं। जब हम पैसे की बात करते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है, लड़कों के पास नौकरियाँ नहीं है, लड़कों को उनका टीएडीए नहीं मिलता, तो मुझे ये समझ में नहीं आता। बड़े बड़े मैंने प्रेसिडेंट देखे, ये तारिक भुट्टी साहब हर बार कैसे चले जाते हैं? प्रेसिडेंट का काम नहीं है जाना, वो पाकिस्तान की जर्सी पहन के हर जगह पहुंचे हुए होते हैं। जब आपके पास पैसे नहीं है, तो फिर आप ये जो ट्रिप्स हैं, ये कैसे हो रहे हैं? इन तक बात पहुंच रही है आपकी सारी है, इस चैनल से बातें पहुंच जाती हैं इन तक, मगर एक जो होता है ना कि जिसे कहते हैं कि गैरत होती है अंदर इंसान के, और एक शर्म होती है,
कि यार तुम सदर हो भाई, आप घर यहाँ बैठ के अपनी आप जो है आप डोमेस्टिक को चलाएं, आप पैसा जनरेट करें। आप तो यहाँ से TADA बनाने जा रहे हैं अपना खुद, $500 पर डे का है, आपको पता है सदर का $500 पर डे। तो क्यों जा रहे हैं ये वहाँ पे? काम क्या है मुझे नहीं और समझ काम में भी आ रहा। कुछ नहीं है इनका वहाँ पे। अच्छा ये तो काम तो कोच का है, मैनेजर का जो सोने पे सुहागा ये है कि 2 टिकटॉकर्स भी PHF के खर्चे पे गए हैं। अब आप बताइए क्या करेंगे? वो टिकटॉक बनाएंगे, उस पे आपका जो है जैसे कहते हैं व्यूअरशिप बढ़ेगी, तो इनको पैसा कितना पैसा मिल जाएगा? मसला वो नहीं है ना। पहले अच्छा पहले बताएं, पहले एक मेरी बात में नहीं बताएं, टिकटॉकर क्यों गए, क्या करने गए वहाँ पे? इससे अच्छा आप 2 स्टैंड के बच्चे ले जाते, बेंच पे बिठा देते, उनको दिखाते कि उनको एक्सपीरियंस मिलता। आप पैसा जाया कर रहे हो। नहीं, पहले तो पैसा उनका है ना, हक जो खेल रहे हैं, पहले तो उनको नहीं मिल रहा, और आप वो वाले काम कर रहे हैं जो बाद में किए जाते हैं। आपने भी वादा कर दिया, वहाँ पहुँचते बच्चों को आपने एक हौसला दिला दिया, फेक हौसला, फेक कहते हैं इसे, कहते हैं झूठा हौसला दिला दिया है कि बच्चे आपको हम 30,000 रुपये देंगे पर मैच के, ठीक है ना, आपको आपका अलाउंस बढ़ा देंगे हम। आने के बाद देखिए बढ़ते नहीं बढ़ते, आप मैं सामने आपके चैनल से बोल रहा हूँ, मैं कोई नहीं बढ़ेगा। अच्छा मुझे ये बताइएगा, हनीफ खान, इस्लाउद्दीन, समीउल्लाह, रशीदुल हसन, कोई भी इनके साथ नहीं खड़ा इस वक्त। तो सवाल ये है, चैंपियन ही नहीं है इनके साथ। मुझे एक बात बताइए, इस वक्त तो सवाल ये है कि केयर टेकर हुकूमत ने इनको बनाया था, ये अभी तक चल रहे हैं, अभी तो उसका भी फैसला होना, उसका भी केस है। भाई केयर टेकर काकड़ साहब बना के चले गए इनको कि आप जो है इलेक्शन कराइएगा। इन्होंने इलेक्शन थोड़ी कराया, खुद बैठ गए आके ये कब्जा करके। ये कब्जा है, ये जैसे कहते हैं कि ये ज़बरदस्ती के बैठे हुए भाई, इनको बैठने की ज़रूरत नहीं थी, ये तो इलेक्शन कराने आए थे, ये खुद बैठ गए। तो ये हाल है। अच्छा जो केयर टेकर थे काकड़ साहब, वो तो इलेक्शन करा के चले गए, ये बैठ गए फैडरेशन के अंदर। आप भी देख रहे हैं क्या हुआ है, मतलब कोई सुनवाई नहीं है। ये सदर तक बात जाए, हमारे प्राइम मिनिस्टर तक बात जाए कि भाई ये क्या हो रहा है। हसन सरदार साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब से, आर्मी चीफ साहब से रिक्वेस्ट की थी कि इनको हटाया जाए, इनका ये काम नहीं है। तो आगे कुछ उस पर हो रही है, कुछ बात चल रही है, कुछ आगे बढ़ी? ये तो देखिए सारे ही हमारे जितने भी बड़े बड़े नामी गिरामी हमारे टाइकून जिन्होंने दुनिया हॉकी पे राज किया, जिसमें कलीमुल्लाह, समीउल्लाह, इस्लाउद्दीन, हसन सरदार, हनीफ खान, ये बड़े नाम थे, अख्तर रसूल, टॉकी डार, बड़े नाम, ये आज भी हॉकी सर्कल में सुने और ये कर रहे हैं कि भाई खुदारा इन साहब को हटाया जाए। इन साहब ने तो ये बदमाशी और वो है जिसे कहते हैं कि बदमाशी के साथ कब्जा है कि भाई आप बदमाशी भी कर रहे हो, कब्जा भी कर रहे हो। राना मुजाहिद साहब सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी ऑलरेडी नाअहल है। जब सेक्रेटरी चेक पे साइन भी नहीं कर सकता तो सेक्रेटरी का फिर काम क्या है? ये पूरी मुझे तो ये फेडरेशन समझ ही नहीं आ रही है, क्या मजाक है भाई? अंदर गड़बड़ हुई हुई है, सारी घोटाला किया हुआ है उन्होंने, ठीक है ना। तू चल मैं आया, चल यार तुम इस पे साइन कर लो, यार ठीक है यार तुम मेरे साथ चले चलो, ये हो रहा है। अब अपना जिसे कहते हैं ना कि बंदर बाट मचा हुआ है, जिसको देखा चले गया। कोई जिसे कहते हैं कोई राय अमल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बच्चे हमारे पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में। नजीम आज भी बता दूं, ये वही बच्चे हैं जब मजू जूनियर मरहूम जिनका इंतकाल हो गया, हम उनके साथ सेलेक्शन कमेटी में थे। अयाज महमूद, नासिर अली, माई सेल्फ, कलीमुल्लाह और साथ में हमारे अयाज महमूद, हमने एक पैनल बनाया था मजू जूनियर के साथ। वही लड़के खेलना ही है सारे के सारे। हम तो हट गए थे, हमने कहा आने वाले वक्त में हम पूरा टैलेंट हंट ढूंढ के देंगे और ये खेलेंगे। तो वही बच्चे खेल रहे हैं। बात सिर्फ ये है कि बच्चा कब तक लड़ेगा, कब तक खेलेगा, जब तक उसके पास वसाइल नहीं होंगे। वसाइल नहीं है इनके पास, एक वक्त तक लड़ेगा, ठीक है ना। और इनमें ये बता दूं, ये बात सुनिए, ये जो एवरेज भी नहीं खेल सकते। एक मैच अच्छा खेलेंगे, 4 मैच खराब खेलेंगे, एक बहुत अच्छा खेल जाएंगे, जीत जाएंगे, दूसरा मैच खराब।